वेनस यानी कि शुक्र ग्रह। वेनस प्लैनेट हमारे ही सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है जो सूर्य से दूरी की सीरीज में दूसरे स्थान पर आता है और पहले पर है मरकरी यानी कि बुध ग्रह। वेनस ऑलमोस्ट शेप में हमारी प्लैनेट अर्थ के जैसा ही है। रात में आकाश में देखने पर चांद की बाद जो सबसे ज्यादा चमकने वाला अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वह शुक्र ग्रह ही है। शुक्र और हमारी धरती का मास भी एकदम समान है और इसी रीजन से शुक्र को कई बार हमारे अर्थ की बहन भी कहा जाता है। यह प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉट प्लैनेट है। वैसे तो सूर्य की दूरी के हिसाब से तो मरकरी को सबसे गर्म होना चाहिए, पर वेनस का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है जो वहाँ की सरफेस को नर्क बना देता है। यह इतना ज्यादा गर्म ग्रह है कि इस पर हम किसी भी मानव मिशन को नहीं भेज सकते। अभी हमारे पास ऐसी कोई खास तकनीक भी नहीं है जिससे हम इस प्लैनेट की सरफेस पर कोई भी प्रोब उतार सके। शुक्र ग्रह सुंदरता और प्यार की देवी के नाम से भी जाना जाता है। इसे यूनानी भाषा में एफ्रोडाइट तथा बेबीलोन के निवासी लोग इश्ताहार कहते थे। इसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लैनेट है। चांद के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चमकने वाला है तो वह यही प्लैनेट है। इस ग्रह का रोटेशन बहुत ही स्ट्रेंज है। यह काफी धीमा है। इसका एक दिन हमारी पृथ्वी के लगभग 243 दिन के बराबर है, जो पृथ्वी के एक साल से बस कुछ थोड़ा ही कम है। इस प्लैनेट का रोटेशन और उसकी कक्षा कुछ इस तरीके से है कि शुक्र की केवल एक ही सतह हमारी पृथ्वी पर से दिखाई देती है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यह शुक्र ग्रह हमारी पृथ्वी से थोड़ा ही छोटा है। और तो और यह ग्रह अपने डायामीटर में हमारे अर्थ के डायामीटर का 95% और मास में अर्थ के मास का 80% है। दोनों की सरफेस में क्रूटर कम है और सरफेस भी काफी नहीं है। इनकी डेंसिटीज और केमिकल स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। शुक्र ग्रह के पास अपना खुद का कोई भी मून नहीं है। जिस तरीके से हमारे प्लैनेट अर्थ का एक चंद्रमा है तो वही मंगल ग्रह के 2 और जुपिटर और सैटर्न के तो न जाने कितने चंद्रमा है। बिना चंद्रमा वाले प्लैनेट पर लाइफ होना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इस ग्रह पर प्रेशर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 90% है, जो कि अर्थ पर सी लेवल से 1 किलोमीटर गहराई के बराबर होता है। इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल की कई किलोमीटर की मोटी परतें भी होती है। यह बादल इस प्लैनेट की सरफेस को ढक लेते हैं जिससे कि हम उसे नहीं देख पाते। सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र ही हमारे रात आसमान में सबसे ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट है। शुक्र हमारे सोलर सिस्टम में क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। इसकी बहुत ही स्लो नेचर के कारण साइंटिस्ट का मानना है कि पास्ट में यह प्लैनेट किसी से टकराया होगा जिससे इसकी रोटेशन ही बदल गई। यह शुक्र ग्रह हमारे सोलर सिस्टम के सबसे भयानक माहौल वाले ग्रहों में से एक है। यह पूरी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका हुआ है। यहाँ की सरफेस का टेम्परेचर ही लगभग 462 डिग्री तक पहुँच जाता है, जो कि इतना ज़्यादा है कि लेड, जिंक और टीन जैसे मेटल यहाँ पर पिघले हुए स्टेट में मिलते हैं। हमारे इस पूरी दुनिया में रूस ही वो पहला देश था जिसने 17 और 18 के डिकेड में इस प्लैनेट पर वेनेरा और वेगा जैसे बेहद कामयाब अभियान भेजे थे। वो यान शुक्र का चक्कर लगाने के लिए भेजे गए थे, लेकिन वेनस के भयानक वातावरण के कारण वो सारे यान 3 घंटे में ही जलकर राख हो गए। सन 2006 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा भेजे गए वेनस एक्सप्रेस स्पेस शटल ने शुक्र पर लगभग 1000 से ज्यादा वोल्केनोस की खोज की। आंकड़ों के मुताबिक वेनस पर अभी भी वोल्केनोस काफी एक्टिव है, मगर सिर्फ कुछ ही रीजन में। मैक्सिमम रीजन लाखों सालों से अभी भी शांत ही है। वेनस पर वैसे देखा जाए तो लाइफ की पॉसिबिलिटी काफी कम है, पर यदि इन्हें खोजा जाए तो हमें सोलर सिस्टम और वेनस प्लैनेट के कई राज जानने को मिल सकेंगे जो आगे हमारे लिए काफी मददगार होंगे। पर वेनस पर भयानक वातावरण ही साइंटिस्ट को रोके रहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुक्र ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है जो सूरज के नजदीक आता है। तो अगर हम फ्यूचर में इस प्लैनेट पर कोई मिशन भेजते हैं तो हमें कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे कि यह प्लैनेट सूर्य के सबसे नजदीक है तो सूर्य से निकलने वाले सोलर विंड्स और उसके तूफान जिसमें लाखों अरबों पार्टिकल्स होते हैं वह हमारे यान को इमीडिएटली खराब कर सकते हैं। ऐसे में यात्रा के बीच में ही प्रोब्स के खराब होने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। सूर्य लगभग हर 11 साल में ऐसा भयानक तूफान धरती पर भेजता है
जो सब कुछ नष्ट कर देता है, तो हमें मिशन को इन्हीं सालों के बीच में कैसे भी करके भेजना पड़ता है। इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा डेंजरस है कि इतनी भीषण गर्मी में शायद ही कोई प्रोब ज़्यादा देर तक टिक सके। मिशन के लिए हमें ऐसे प्रोब चाहिए जो कम से कम कुछ दिनों तक तो वेनस की सरफेस की स्टडी कर सके। हालांकि नासा ने फिलहाल पार्कर प्रोब सूर्य की तरफ भेजा है, जिससे हमें आशा है कि आगे आने वाले दिनों में हम वेनस पर भी नासा का कोई मिशन देख सकते हैं। फिलहाल तो वैज्ञानिकों का ऐसा कोई विचार नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।